हेलो बच्चों। आज हम क्लास 10 के संचयन जो पुस्तक है उसके पहले पाठ को समझेंगे। हरिहर काका जिसके लेखक हैं मिथिलेश्वर। यह कहानी हरिहर काका के बारे में लिखी गई है। कहानी का ताना बाना एक गांव के इर्द गिर्द बुना गया है। लेखक मिथिलेश्वर और हरिहर काका के बीच बहुत गहरा और आत्मीय संबंध है। काका लेखक के बचपन से ही प्यार करते थे और बड़े होने पर वे लेखक को अपना पक्का दोस्त मानने लगे थे। हरिहर काका की पारिवारिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। हरिहर काका की दो शादियां हुई थी, लेकिन दोनों ही पत्नियां स्वर्ग सिधार गईं। उन्हें कोई भी संतान नहीं थी। काका अपने चार भाइयों के साथ रहते थे। काका कुल चार भाई थे। बाकी तीन भाइयों का भरा पूरा परिवार था। बच्चे थे, पत्नियां थी और काका भी उनके साथ ही रहते थे। चारों भाइयों को मिलाकर 60 बीघा जमीन थी, जो बहुत ही उपजाऊ थी। काका के हिस्से 15 बीघा जमीन आती थी। क्योंकि काका की कोई संतान नहीं थी, इसलिए इस 15 बीघे जमीन पर सभी भाइयों की गिद्ध जैसी दृष्टि टिकी हुई थी। लेखक मिथिलेश्वर आगे बताते हैं कि उनका जो गांव है वह बिहार के आरा जिले के पास है। उनके गांव में एक ठाकुर बाड़ी है, एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर। उतना बड़ा मंदिर उस गांव के अगल बगल के इलाके में नहीं था, इसलिए इस ठाकुर बाड़ी का उस इलाके में बहुत नाम है। इस ठाकुर बाड़ी के प्रति लोगों का बहुत प्यार और श्रद्धा था। लोग पूजा पाठ करने के लिए मंदिर जाते थे। गांव के लोग बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। फसल अच्छी हो, मुकदमे में जीत हो या बेटे बेटी की शादियां हो, लोग ठाकुरबाड़ी में आकर अपनी जमीन दान देते थे या फिर अनाज या पैसे दान देते थे। ठाकुरबाड़ी का जो मुख्य पुजारी होता है उसे महंत कहते हैं। वह एक नंबर का लालची और राजनीतिक इंसान था। उसका काम भगवान की भक्ति करना नहीं, बल्कि ठाकुरबाड़ी की संपत्ति और ताकत को बढ़ाना था। वो लोग दूसरे लोगों से धोखे से जमीन लिखवाया करते थे। उन्हें बहला फुसलाकर उनकी संपत्तियों को ठाकुरबाड़ी के नाम पे दान लिया करते थे। अभी आगे हम देखेंगे हरिहर काका अपने भाइयों के परिवार के साथ ही रहते थे। उनके भाइयों ने अपनी पत्नियों को समझा रखा था कि काका की सेवा अच्छे से करो, ताकि 15 बीघा जो जमीन है हमारे हाथ से न निकले। लेकिन धीरे धीरे पत्नियों का रंग बदलने लगा। काका उपेक्षा के शिकार होने लगे। काका को बचा खुचा रूखा सूखा खाना दिया जाने लगा। जब काका बीमार पड़ते तो उन्हें कोई पानी देने वाला भी नहीं रहता था। एक दिन तो हद ही हो गई। एक दिन भाइयों के घर शहर से कोई खास मेहमान आया था। घर में तरह तरह के पकवान, मिठाइयाँ, पूड़ी बजके बने थे। काका काफी खुश थे कि आज अच्छा खाना मिलेगा। लेकिन मेहमानों को जाने के बाद काका की थाली में सिर्फ भात, मट्ठा और अचार परोस दिया गया। काका का गुस्सा फूट गया। उन्होंने थाली उठाकर आंगन में फेंक दी। बहुएं और लड़कियां घर से बाहर निकली थाली की फेंकने की आवाज सुनकर, और सब घबरा गए। काका चिल्लाते हुए घर से बाहर निकल गए। जब काका गुस्से से घर से निकले तो ठाकुरबाड़ी के पुजारी भी उनके घर पे ही मौजूद थे। उन्होंने यह बात जाके महंत को बताई। उन्हें लगा कि महंत को इसमें अवसर दिखने लगा और महंत हरिहर काका को फंसाने के लिए परेशान हो उठे। उन्होंने समझा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा।
जब हरिहर काका घर से बाहर जा रहे थे तो महंत काका को ठाकुर बाड़ी ले गया। उन्हें अपनी बातों में बहला फुसलाया, मखमली बिस्तर पर सुलाया, बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया और उनके कान भरने। महंत उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि हरिहर, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ, अपने सिवाय कोई दूसरा अपना नहीं। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसलिए ज्ञानी संत महात्मा ईश्वर के सिवा किसी और से प्रेम नहीं लगाते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे जमीन है, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें न देकर दूसरे को लिख दोगे। वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे, खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोचवश नहीं कह रहा था। आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दो, सीधे बैकुंठ को जाओगे। तीनों लोकों में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक लोग तुम्हें ही याद करेंगे। ठाकुरबाड़ी के नाम पर जमीन लिख देना तुम्हारे जीवन का महादान होगा। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे, सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे। तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुरबाड़ी में गुजारना। तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। एक मांगोगे तो 4 हाजिर हो जाएंगे। हम तुम्हें सिर आंखों पर उठाकर रखेंगे। ठाकुर जी के साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा। अपना यह जन्म तुम अकारथ न जाने दो। ईश्वर को एक भर दोगे तो 10 भर पाओगे। मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा हूँ। तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। इसकी राह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जब भाइयों को पता चला कि महंत हरिहर काका को ठाकुरबाड़ी लेके गए हैं, तब वे ठाकुरबाड़ी के तरफ चले गए और अंदर ही अंदर बहुत डर रहे थे। वे तुरंत काका के पैर पकड़कर रोने लगे और माफी मांगकर उन्हें घर वापस ले आए। घर वापस आते ही काका की खातिरदारी ऐसे होने लगी जैसे वे कोई राजा हों। काका अब समझ चुके थे, वे समझदार हो चुके थे। उन्होंने इन सब बातों की सलाह लेखक से ली और दोनों ने मिलकर यह तय किया कि अपने जीते जी अपनी जमीन किसी के नाम नहीं करेंगे, न भाइयों के नाम न मंदिर के नाम। जब महंत को लगा कि काका सीधे रास्ते से जमीन नहीं लिखेंगे, तो उसने अपना राक्षसी रूप दिखाया। आधी रात को काका का अपहरण हो गया। एक रात महंत के गुंडे और साधु हथियार लेकर आए और हरिहर काका को उठाकर आधी रात को लेके चले गए। ठाकुरबाड़ी के एक गुप्त कमरे में काका को बंद कर दिया गया। उन्हें मारा पीटा गया, मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया और जबरदस्ती कई सादे कागजों पर उनके अंगूठे के निशान ले लिए गए। भाइयों ने पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस ठाकुरबाड़ी पहुंची तो सब साधु संत भाग चुके थे। पुलिस ने ताला तोड़कर काका को बदहवास हालत में, डरे हुए, बंधे हुए हालत में एक कमरे से बाहर निकाला। ठाकुरबाड़ी की घटना के बाद भाइयों ने काका की सुरक्षा और बढ़ा दी और उन्हें सुरक्षा के नाम पे घर में कैद कर दिया। अब भाइयों को भी डर था कि कहीं काका किसी और को जमीन न लिख दे। एक दिन भाइयों ने अपनी असलियत दिखा ही दी। उन्होंने काका को घेर लिया और कहा कि जमीन हमारे नाम लिखो। जब काका ने मना किया तो उनके सगे भाइयों ने उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया और कहा, सीधे सीधे जमीन नाम करो, नहीं तो यहीं मारकर गाड़ देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। काका ने चिल्लाया। काका की आवाज सुनकर अगल बगल के लोग जाग गए और दलान में एकत्रित होने लगे। काका ने चिल्लाकर कहा, मार डालो लेकिन जमीन नहीं दूंगा।
मैं तुम सबको अच्छी तरह पहचान गया हूँ। काका की आवाज सुनकर आसपास के लोग और पुलिस भी आ गई। काका की जान फिर भी बची। इस डबल धोखे, पहले मंदिर के महंत ने धोखा दिया, फिर सगे भाइयों ने धोखा दिया, हरिहर काका को अंदर से पूरी तरह मार दिया। उनका इंसानी रिश्ता और धर्म से भरोसा उठ गया। अब काका अपने भाइयों को घर से अलग एक कमरे, किराए के कमरे में रहने लगे। सरकार की तरफ से उन्हें पुलिस सुरक्षा मिली हुई थी, जिसका खर्च उनकी जमीन की कमाई से ही चलता था। काका ने अब दुनिया से बात करना पूरी तरह बंद कर दिया। वे बस चुपचाप आकाश को देखते रहते। हरिहर काका ने दुनिया से बात करना पूरी तरह बंद कर दिया। वे बस चुपचाप आंखें फाड़े आकाश को देखते रहते। काका के नौकर और पुलिस वाले उनकी जमीन के पैसों पर ऐश कर रहे थे। पूरा गांव बस इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब काका स्वर्ग सिधारेंगे और कब जमीन के लिए भाइयों और महंत के बीच असली खून खराबा शुरू होगा। काका बिल्कुल मौन हो गए थे और अपनी जिंदगी के शेष दिन काट रहे थे। उनके हिस्से की जमीन से जितनी फसल होती, उससे अगर वे चाहते तो मौज की जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए थे। कोई बात कहो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं। खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारा करते थे। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर ही खूब मौज मस्ती कर रहे थे। जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करे विलास। अब तक तो जो नहीं खाया था, दोनों जून उसका भोग लगा रहे थे। अभी हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट देखेंगे। यदि हम इन पॉइंट को अपने आंसर में लिखते हैं तो हमारे आंसर बहुत दमदार हो जाएंगे। जैसे हरिहर काका की कहानी में हमें रिश्तों की खोखली सच्चाई दिखती है। कहानी दिखाती है कि आज के समाज में मानवीय रिश्तों का आधार प्रेम नहीं है, बल्कि पैसा और संपत्ति बन गया है। भाइयों की सेवा, प्रेम से भाई हरिहर काका की सेवा नहीं कर रहे थे। उन्हें यह लालच था कि हरिहर काका की 15 बीघे जो जमीन है उनके हिस्से की, वह हरिहर काका अपने भाइयों के नाम कर देंगे। धर्म के ठेकेदार भी बेनकाब हो रहे हैं। महंत के माध्यम से लेखक ने यह दिखाया है कि कैसे कुछ लोग धर्म की आड़ में हिंसा, लालच और राजनीति का गंदा खेल खेलते हैं। आज हम समाज में देखते हैं कि बुजुर्गों की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। हरिहर काका समाज के उन बूढ़े लोगों के प्रतीक हैं जो अपनी ही संपत्ति होने के बावजूद अपनों के बीच असुरक्षित और अकेले हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यदि हरिहर काका के पास जमीन न होती तो क्या उनके भाई और महंत उनकी इतनी फिक्र करते? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बिल्कुल नहीं। हरिहर काका की फिक्र एकमात्र कारण उनकी 15 बीघा उपजाऊ जमीन थी। भाइयों को डर था कि जमीन हाथ से निकल गई तो वे गरीब हो जाएंगे, और महंत को अपनी ठाकुरबाड़ी की संपत्ति बढ़ानी थी। जब तक काका ने जमीन किसी के नाम नहीं की, दोनों पक्ष उनकी खातिरदारी करते रहे। जैसे ही काका ने मना किया, दोनों पक्षों ने उन पर जानलेवा हमले किए। इससे सिद्ध होता है कि दोनों को काका से नहीं, बल्कि उनके जमीन से प्यार था। कहानी के अंत में हरिहर काका बिल्कुल मौन हो गए थे। उनकी मानसिक स्थिति का वर्णन कीजिए। कहानी के अंत में हरिहर काका बिल्कुल मौन हो गए थे। उन्हें गहरे मानसिक सदमे को दिखाया गया है। वह गहरे मानसिक सदमे में थे। उनकी लाइफ में दो सबसे भरोसेमंद स्तंभ को ढहते देखा था। पहला उनका सगा परिवार, जो और दूसरा भगवान का घर। उनका सगा परिवार, जिनसे उनका खून का रिश्ता था, उन्होंने भी उनसे प्यार नहीं किया, बल्कि उनके जमीन से प्यार किया। और दूसरा भगवान के घर का घर, वह महंत जो दूसरों को अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन
अपने मन के अंदर कितना लालच और हिंसा छिपा रखते हैं। जब दोनों ने ही उनकी जान लेनी चाहिए तो काका का इंसानी दुनिया से विश्वास उठ गया। वे समझ गए कि जीते जी एक वस्तु बन गए हैं। इसी गहरे दुख और अकेलेपन के कारण वे डिप्रेशन में चले गए और बोलना बंद कर दिया। ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों और हरिहर काका की सोच में क्या अंतर था? महंत की भूमिका पर प्रकाश डाले। गांव वाले बहुत भोले और सीधे थे। वे ठाकुरबाड़ी को अत्यंत पवित्र मानते थे और अंधविश्वास में आकर अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा वहां दान करते थे। हरिहर काका भी शुरू में धार्मिक थे, लेकिन महंत की असलियत अलग थी। वह धर्म की आड़ में छुपा हुआ एक अपराधी और लालची इंसान था जो बुजुर्गों का शोषण करता था। अंत में काका को समझ आ गया कि ठाकुरबाड़ी साधुओं का नहीं बल्कि डाकुओं का अड्डा है। धन्यवाद।